तो एलएलसी की हम बात कर रहे थे कि एलएलसी एक तो दो वजूहत की बिना पर हमें चाहिए, और दूसरा एलएलसी के और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिसमें ये है कि आपको जो है वो प्रोटेक्शन होती है, लीगल प्रोटेक्शन होती है। ये जो यानी आपके बिजनेस के मामलात हैं वो अलग से कंसिडर किए जाते हैं लीगल टर्म्स में, और आपके जो टैक्स के मामलात हैं उनको अलग से कंसिडर किया जाता है। तो जो एक यानी ये एक फ़ायदा ये भी है, ठीक है, और भी इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है एलएलसी है, एलएलसी एक बंदे के नाम पर भी बन सकती है, ठीक है, सिंगल मेंबर एलएलसी, या आप जो है वो उसके एक से ज़्यादा भी मेंबर्स हो सकते हैं, जिसको हम मल्टी मेंबर एलएलसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हम एलएलसी को बना सकते हैं, सिंगल मेंबर की बेस पर भी और मल्टी मेंबर की बेस पर। अच्छा, अब जो एलएलसी है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसमें जो बेसिक आपको चाहिए, जो यूएस का लॉ है वो अलाउ करता है कि जो नॉन रेजिडेंट ऑफ यूएस हैं वो भी यूएस में एलएलसी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें यूएस का जो है वो एक एड्रेस बाय करना पड़ता है, ठीक है, और यूएस का फ़ोन नंबर बाय करना पड़ता है, और एक रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो उन्हें हायर करना पड़ता है, जिसके एड्रेस पर उनके जो गवर्नमेंट से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आएंगे, और वो वहाँ से यानी गवर्नमेंट की और उसकी कोरस्पॉन्डेंस हो सके उस एड्रेस पर। तो वो रजिस्टर्ड एजेंट आपको मिल जाते हैं यूएस में, कुछ पैसे वो लेते हैं, उन पैसों के जो है वो इवज आपको वो ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो रजिस्टर उसमें यानी कि आपने वहाँ का एड्रेस लेना है, आपका फ़ोन नंबर वहाँ का यूएस का होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड एजेंट को आपने हायर करना है, ठीक है। तो ये जो काम है ये आप खुद भी कर सकते हैं सीख कर, लेकिन जो है बेहतर यह है कि आप किसी जो प्रोफेशनल को हायर करें, यानी अकाउंटेंट को हायर करें, जो कि आपके इन तमाम मामला को देखे, ताकि इनमें किसी किस्म की जो मिस्टेक है उसका चांसेस ना हो। तो उसमें आपका यानी जब आप रजिस्टर्ड सॉरी जब आप एड्रेस बाय करेंगे उसके लिए आपका वो पासपोर्ट, ईमेल और लोकल एड्रेस वगैरह चाहिए होता है, और उसके बाद जी फैमिली मेंबर हो तो फिर आप उसके उसका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, और उसके बाद फिर जो है वो यूएस का एड्रेस, यूएस का कॉन्टैक्ट नंबर, और आपका एक वैलिड जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो जिससे आप तमाम पेमेंट्स करेंगे, गवर्नमेंट की फ़ीस भी, यानी जब आप एलएलसी क्रिएट करने जाएंगे और जो अपने रजिस्टर्ड एजेंट को पे करने हैं या अपने एड्रेस बाय करने के लिए पे करने हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से होंगी, ठीक है। तो एक सेकंड सर। अच्छा, ये चीज़ें हैं, ये चाहिए। अब जो आपका इसमें जो लीगल प्रोसीजर है उसमें एक चीज़ होती है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर करके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर फाइल करेगा, और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट उसका कंपनी का आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी जो रिकमेंडेड स्टेट्स हैं जिनमें एलएलसी जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा यूएस की स्टेट्स हैं, बट कुछ रिकमेंडेड स्टेट्स हैं जिनमें वायमिंग, डेलावेयर, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, टेक्सास, न्यू जर्सी। इसकी वजह ये है कि इनके जो लॉज हैं, टैक्स लॉज हैं, वो रिलैक्सड हैं दूसरी स्टेट्स की निस्बत। तो और कुछ और बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट ये इन तमाम वजूहत की बिना पर इन जो स्टेट्स हैं इनको रिकमेंड किया जाता है, और लोग ज़्यादातर इन्हीं में से किसी एक स्टेट को चूज करके उसमें अपनी एलएलसी जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब एलएलसी के लिए बेसिक स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले आपने तो स्टेट चूज करने है, किसी स्टेट में आप बनाना चाह रहे हैं, अपनी एलएलसी का आप नाम जो है वो चूज करें, जो भी आप नाम रखना चाहें वो वेबसाइट पर आप जाकर चेक करें कि वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहें। उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट को चूज करें, जो भी आपका है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा और उनको फिर गवर्नमेंट को की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेगा।
और उसके बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट उसका रिसीव होगा कंपनी फॉर्मेशन का। और फिर जब आपकी एलएलसी बन जाएगी तो उसकी बेस पर आप EIN नंबर लेंगे यूएस का, यानी एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या इसको आप फेडरल टैक्स आईडी कह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बेस पर आप जो है वो बैंक अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो एलएलसी तो जल्दी बन जाती है, बट EIN नंबर में कुछ टाइम दिन लगते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो एलएलसी के बनने के बाद आपने EIN नंबर के लिए अप्लाई करना है, वो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद फिर आपने एक और डॉक्यूमेंट है जिसको रीसेल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपने लेना है। ठीक है, तो वो क्यों लेते हैं रीसेल सर्टिफिकेट? वो इसलिए लेते हैं इस होलसेल बिजनेस में कि जब आप ब्रांड्स या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है आपके सप्लायर, जब उनसे बाय करेंगे तो आपको सेल टैक्स से बचत होगी, आप सेल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप उनको अपना ये सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे, उनको दिखाएंगे कि ये हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो वो फिर आपको जो है वो आपसे सेल टैक्स या वो नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आगे जब वो गवर्नमेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाएंगे, फिर वो दिखाएंगे कि हमारा जो परचेजर है ये बिजनेस एंटिटी है और ये इसका रीसेल सर्टिफिकेट है और हमने उससे जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं किया। तो जब भी आप ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे आपका जो है वो EIN नंबर पूछते हैं और रीसेल सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये चीज़ें पहले से आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप ब्रांड से कांटेक्ट करें तो आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकें। और फिर आगे जो अकाउंट ब्रांड के साथ जो आपका अकाउंट बनना है, यानी जो अप्रूवल का सारा सिस्टम है प्रोसेस, वो शुरू हो सके और वो फिर आपको अप्रूवल दे सके ताकि आप उनसे इमीडिएटली बात कर सकें। इसके अलावा आपके पास US के बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें मर्करी है, कुछ और बैंक भी हैं, वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं अपनी एलएलसी की डिटेल्स पर, ताकि जो आप ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप पे कर सकें। ठीक है, और उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद आपने फिर जो है अपनी वेबसाइट बनानी है, एक E-कॉमर्स यानी अपनी वेबसाइट बनानी है। और उस वेबसाइट पर आपने जो है वो डमी प्रोडक्ट्स बनानी है, यानी कि ऐसे जादू प्रोडक्ट्स, यानी कि या फिर उसको समझना सादा लफ्ज़ में जो कि एक्चुअल नहीं होंगी वो आपने डालनी है, जस्ट शो करनी है कि ये इस पर ऐसे प्रोडक्ट सेल होंगे। तो रिकमेंडेड ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी उसमें डालें, यानी होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, जितनी भी यानी कैटेगरी डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, इस तरह की सारी मैक्सिमम कैटेगरी उसमें डालें। और हर कैटेगरी में कम से कम जो है 10 से 15 प्रोडक्ट डालें। और उसमें जो है वो आपका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी होना चाहिए। इसके अलावा उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट अस में अपना जो एड्रेस है, वो जो अपनी कंपनी का एड्रेस है वो लाजमी उसके साथ मैच करना चाहिए, एग्जैक्ट वही डालना है। ठीक है वसीम, अच्छा, तो ताकि जब ब्रांड से आप कांटेक्ट करते हैं तो वो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो विजिट करते हैं और फिर उस वेबसाइट को देखते हैं। और कुछ जो ब्रांड्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ नहीं ख्याल करते इस चीज़ को, नहीं देखते इतना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और आपके अप्रूवल जो है ना फिर वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। और अप्रूवल ही सब कुछ है इसमें, होलसेल बिजनेस है, इसमें अप्रूवल ही सब कुछ है। तो अगर आपको अप्रूवल मिलेगा तो आप इन्वेंट्री बाय करके उसको सेल कर सकेंगे ना, इसलिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब आपके पास एलएलसी आपकी बन गई, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके पास, बैंक अकाउंट बन गया आपका, आपकी वेबसाइट बन गई, अब ये तमाम मरहला आपका मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अमेज़न का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, अब अमेज़न का जो सेलर अकाउंट है उसके लिए वो ज़्यादा लोग ये रिकमेंड करते हैं, अगर हम पाकिस्तानी स्पेशली, कि हम पहले इंडिविजुअल अकाउंट बना लें पाकिस्तानी डिटेल्स पर। ठीक है, और उस दौरान पैरेलल में हमारी एलएलसी और ये तमाम चीज़ें जब वो बन रही होंगी, जब वो हमारी सारी डिटेल्स आ जाएं, तो उसके बाद हम अपने जो अकाउंट है उसको अपग्रेड कर लें एलएलसी पर, यानी उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लें और प्रोफेशनल प्लान पर चलें। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल प्लान के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है।
तो जो हमें सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आपका, वो आपका जो स्मार्ट कार्ड है या पासपोर्ट है वो चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, टाइम टाइम नहीं मांगते लेकिन जो है वो आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए। ठीक है, शुरू में जब आप यानी अकाउंट बनाते हैं तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए चाहिए। ठीक है, और जब इंडिविजुअल बन जाएगा उसके बाद फिर आप आपकी एलएलसी जब बन जाती है तो फिर आप अपने इंडिविजुअल को अपग्रेड कर लें उस पर एलएलसी की डिटेल्स पर। ठीक है, तो इस तरीके से रिकमेंड किया जाता है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, अब ये जो सेलर अकाउंट है इसकी इसकी एक वीडियो, और जो बिजनेस प्लान है इसकी एक वीडियो, और एलएलसी की क्रिएशन की एक वीडियो, ये इंशाल्लाह 3 वीडियोस हैं मेरे प्लान में। मैं इंशाल्लाह इनको वन बाय वन जो है वो अपलोड करूँगा उधर अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर वहाँ से इंशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक थी, और कुछ हम आगे बढ़े हैं अपने होलसेल के कोर्स में। तो उसमें जो पहले 2 स्टेप हैं वो आपकी एलएलसी है, और दूसरा स्टेप आपका है सेलर अकाउंट क्रिएट करना। अब जब ये 2 चीज़ें हमारे पास रेडी हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो हम, यानी जब ये 2 चीज़ें बन रही हैं तब भी हम ये हायर कर सकते हैं कि वो पैरेलल में सारा डाटा इकट्ठा कर रहा हो, और जैसे ही उसके पास वेबसाइट और दूसरी फील्ड है वो कॉन्टैक्ट करना शुरू हो जाए, या इसके बाद में हम कर सकते हैं। तो ये सारा आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब जो तीसरा लेक्चर होगा हमारा वो अब होगा प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग का। तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो या प्रोडक्ट हंटिंग क्यों ज़रूरी है और कैसे की जाती है, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स चाहिए, और उन सॉफ्टवेयर या टूल्स का नाम क्या है, उनको यूज़ कैसे करना है, और जो प्रोडक्ट हमारी हंटिंग है उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे हमने जब अपना डेटाबेस बनाना है ब्रांड्स का, और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें यानी लिखनी है, उसके बाद फिर ब्रांड्स को कांटेक्ट कैसे करना है, ईमेल के जरिए कैसे, फ़ोन के ज़रिए कैसे, या कुछ और भी अगर रास्ते हैं तो वो कैसे हैं, कैसे वेबसाइट पर चैट करके भी आप कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी कर सकते हैं, और जो ब्रांड है उसके फेसबुक पेज पर भी आप चैट करके उनसे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगले स्टेप्स होंगे जो कि हम इनको बारी बारी देखेंगे। तो यहाँ तक कुछ बेसिक्स थी जो कि आप कवर करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपके ब्रेन में एक क्लियर पिक्चर हो कि हम कैसे इस जो प्रोसेस है इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो अब कुछ छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च करनी है। ये म्यूट कर लें या अकबर म्यूट कर लें। तो वो असाइनमेंट क्या है, वो असाइनमेंट ये है कि आपने रिसर्च करनी है कि यूएस या यूके, इन दोनों मार्केट में से कौन सी बेहतर है होलसेल बिजनेस के लिए। अमेजोन का जो होलसेल बिजनेस है उसके लिए यूएस में हमें जाना चाहिए या यूके में जाना चाहिए। अगर यूएस में हमें जो है वो जाना चाहिए अमेजोन होलसेल बिजनेस के लिए तो क्यों, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों, और अगर हमें यूके मार्केट जो है वो चूज़ करनी है अमेजोन के होलसेल बिजनेस के लिए तो वो क्यों, और उसके यानी क्या फ़ायदे हैं। अगर यूके में नहीं जाना चाहिए तो वो क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक तो आपने ये रिसर्च करनी है और इस पर आपने असाइनमेंट बनानी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको बार बार जब आपके सामने आएगा, जब इंशाल्लाह आप इस काम को सीख लेंगे तो फिर क्लाइंट जो है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा भाई कि मैं कौन सी मार्केट को चूज़ करूँ। जब आप उसको सारे ऑप्शन बताएंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा भाई मैं कौन सी मार्केट को चूज़ करूँ। तो फिर आपने उसको सारा जो है वो बताना है कि उस मार्केट को चूज़ करने का क्या फ़ायदा और उस मार्केट को चूज़ करने का क्या फ़ायदा। अच्छा, दूसरा इस असाइनमेंट का हिस्सा ये है कि आपने ये बताना है कि यूके में जो कंपनी फॉर्मेशन होती है जिसको हम एलटीडी कहते हैं, लिमिटेड कंपनी, वो कंपनी बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, और वो कितने दिनों में बन जाती है। ठीक है, तो और इसके साथ जो है वो यानी कौन कौन से, जैसे उधर तो EIN नंबर और रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होता है,
इधर भी ऐसी कोई सर्टिफिकेट या कोई लाइसेंस या किस तरह के कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो आपने सारा इस दूसरे हिस्से में बताना है कि कंपनी कैसे बनती है, कितने दिनों में बनती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके साथ हमें क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं होलसेल का बिजनेस करने के लिए। तो ये दो जो है आपकी असाइनमेंट के हिस्से हैं और इस पर आपने प्रॉपर कंप्लीट रिसर्च करके इसको बनाना है, ठीक है। आपके पास तमाम पूरी दुनिया का डाटा अवेलेबल है, तो वहाँ से आपने अच्छी रिसर्च करके इसको बनाना है और इस फाइल को बना के आपने तो वो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करनी है और वहाँ पे ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका मिले। और इसके अलावा आपने ये जितनी भी असाइनमेंट जो भी डाटा आप बना रहे हो, इनको आपने एक फोल्डर बना लें अपने लैपटॉप में और वहाँ पे जो है वो इनको रखते जाएं, इन फाइल्स को। ये फाइल्स आपको बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपने बिल्कुल इनको प्रोफेशनल वे में बनाना है और कंप्लीट अच्छी तरह रिसर्च करके बनाना है। और ये उस तरह से आपने नहीं करनी जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको वो वाली असाइनमेंट नहीं समझना, आपने इसको जो है वो सीरियस लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एक सीरियस बिजनेस है। तो अब जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे फेसबुक ग्रुप में, ताकि वो सब लोग जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकें, उनके आंसर भी देख सकें और सबकी लर्निंग हो सके, ठीक है। और या आप क्वेश्चन कर सकते हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे आप क्वेश्चन करें, मैं भी आंसर करूँगा और भी कुछ लोग सीनियर ऐड हुए हैं साथ, वो भी आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये दो जगहों पर आपने क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। फिर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को हम जो है वो तीसरा लेक्चर लेंगे, जो जहाँ से फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग का जो है वो प्रोसेस सारा शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। अल्लाह हाफिज़।